हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 16, जिसका नाम है राज्य की सरकार। ठीक है, तो भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। ठीक है, हमारे भारत में कितने 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश एवं राजधानी क्या है, दिल्ली है। इनसे ही भारत एक राजनीतिक इकाई एवं संघ राज्य बना है। 28 राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को विधानसभा संगठित करने का अधिकार दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश बहुत छोटे हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय शासन केंद्र शासन के नियमानुसार संचालित है। अपने अपने राज्यों में राज्य की सरकारें शासन का संचालन करती हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कुछ सूचियां तय की गई हैं। इन सूचियों के आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। ये सूचियां कौन कौन सी है, तो हम इनके नाम बताते हैं। पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची और चौथी होती है अवशिष्ट विषय। अब देखिए, हमारे पॉइंट है कुछ कि संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन विषयों में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। किसमें, संघ सूची में, है ना। आगे देखिए, राज्य सरकार राज्य सूची में, तो राज्य सूची में 62 विषय रखे गए हैं। इन विषयों पर केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बनाते हैं। इन विषयों में संसद कानून नहीं बनाती है। आगे देखिए, समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। इन विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में दोनों सरकार बना सकती है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून ही लागू होता है। फिर आती है लास्ट वाली सूची हमारी अवशिष्ट सूची। तो देखिए, अवशिष्ट सूची में संख्या निर्धारित नहीं है। संविधान निर्माण के समय जो विषय निश्चित नहीं हुए वे इस सूची में शामिल किए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर, साइबर, मोबाइल, टेलीफोन, दूरदर्शन एवं विभिन्न टीवी चैनल आदि। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार को है। अब हम देखते हैं आगे विधानमंडल। ठीक है, तो हमने जाना कि राज्य सूची में 62 विषय हैं। राज्य इन विषयों में कानून बनाने में स्वतंत्र है। रमेश, अब देखिए, ये यहाँ कुछ बच्चे हैं और एक टीचर हैं, तो वो बताते हैं विधानमंडल के बारे में। तो रमेश एक स्टूडेंट है, वो पूछता है अपने सर से कि राज्य सूची पर कानून कैसे बनाए जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में लागू होने वाले कानून कैसे व किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो शालिनी भी क्वेश्चन करती इसमें बोलती है कि हमें यह भी बताएं कि क्या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मध्य प्रदेश में भी लागू होते हैं। तो देखिए, उनके शिक्षक उनको बताते हैं कि जिस प्रकार विद्यालय संचालन के नियम विद्यालय पर तथा स्थानीय ग्राम पंचायत अथवा निकाय द्वारा बनाए गए नियम स्थानीय स्तर पर लागू होते हैं, वैसे ही राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम राज्य की सीमा में लागू होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो मध्य प्रदेश के विधानमंडल में बनाए गए हैं कानून, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही लागू हो गए, मध्य प्रदेश की सीमा में, है ना। आगे देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा में लागू होने वाले कानून मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून भी मध्य प्रदेश में लागू हैं। कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। पहला कौन सा होता है, विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। तो मध्य प्रदेश में एक ही सदन है और वो सदन कौन सा है, विधानसभा। आइए अपने प्रदेश की विधानसभा के बारे में जानें। तो देखिए, हम जानते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में। ये देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा, तो संविधान द्वारा राज्यों के विधानसभा सदस्यों की एक संख्या निश्चित की गई है। यह संख्या अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 है। कहाँ, विधानसभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, जिसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 500 और न्यूनतम हो सकते हैं 60। सिक्किम तथा पांडिचेरी जैसे छोटे राज्यों में यह संख्या क्रमशः 40 व 30 है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में यह संख्या 230 है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पूर्व यह संख्या 320 थी, है ना। संविधान के अनुसार प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थान आरक्षित हैं। विधानसभा सदस्य के विधायक या एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। विधानसभा सदस्य को क्या बोला जाता है, विधायक है, एमएलए, और एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव, है ना, असेंबली कहा जाता है। अब देखिए विधायक बनने के लिए अर्हता, यानी विधायक बनने के लिए कौन कौन से शर्तें आवश्यक होती हैं। तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो, और या वह, अगला पॉइंट है, दिवालिया पागल ना हो। आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, विधानसभा के गठन हेतु विधायकों का चुनाव एवं प्रक्रिया। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा हेतु 230 स्थान इस प्रकार निर्धारित हैं ताकि समान प्रतिनिधित्व हो सके। एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र का विधायक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक क्षेत्रों को से चुन लिया गया हो तो एक को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से त्यागपत्र देना होता है। यदि किसी प्रत्याशी उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद हो तो उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। इस याचिका को स्वीकार कर लिए जाने पर उच्च न्यायालय अपना निर्णय देता है। यह निर्णय उम्मीदवार के विरुद्ध भी हो सकता है। हारने वाला पक्ष उच्चतम न्यायालय जा सकता है और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, विधानसभा के गठन और विधायकों के चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है। फिर देखिए चुनाव प्रक्रिया। तो भारत का चुनाव आयोग केंद्र व राज्य सरकार से परामर्श करके एक अधिसूचना जारी करता है जिसमें चुनाव की तिथियां घोषित होती हैं। इन तिथियों में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन फॉर्म भरे जाते हैं, यानी जो प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव के लिए उनका क्या होता है, नामांकन फॉर्म भरे जाते हैं। नाम वापस लिए जाने, मतदान एवं मतगणना की तिथि आम जनता को बताई जाती है ना। इनमें से यदि किसी को अपना नाम वापस लेना है, मतदान कब होना है, मतगणना कब होना है, इसकी तिथि आम जनता को बताई जाती है। आम जनता को, जैसे हम लोग हैं ना जो वोट डालते हैं सभी, उनको बताया जाता है। चुनाव का संचालन चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। जब चुनाव आयोग सभी चुने हुए विधायकों की सूची घोषित कर देता है तो विधानसभा गठित हुई मान ली जाती है। अब देखिए विधानसभा का कार्यकाल। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी संकट कालीन स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेकर राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद भी राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकती है। ये देखिए हमारे मध्य प्रदेश का ये विधानसभा भवन है ना। क्या आप जानते हैं कि विधानसभा में कितने पदाधिकारी होते हैं? तो हम जानते हैं कि विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन सा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष राज्य विधानसभा का कार्य संचालन करते हैं। विधानसभा की बैठकों में अनुशासन बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी में आता है। अतः अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके दायित्व को पूर्ण करते हैं। आगे देखिए विधानसभा के कार्य व शक्ति। तो विधानसभा के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला कानून बनाना, दूसरा बजट को स्वीकृति प्रदान करना। किंतु उसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है विभिन्न माध्यमों से जनहित के कार्यों, सरकारी योजनाओं, विभागीय कार्यवाहियों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। विधानसभा के सदस्य यह कार्य प्रश्नों की प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं। सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष के सदस्य नियमों के अंतर्गत कोई प्रश्न करते हैं तब सरकारी पक्ष अर्थात शासन या सरकार को उनका उत्तर देना होता है। विधानसभा सरकारी विभागों द्वारा किए गए कार्यों पर नियंत्रण रखती है ताकि सरकार जनता के किसी वर्ग के विरुद्ध निरंकुश ना हो जाए अथवा जनहित के विरोध में कोई कदम ना उठा ले। यह कार्य विधानसभा सदस्य विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से करते हैं। ऐसे प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रश्न पूछना, बजट में कटौती प्रस्ताव आदि हैं। यदि कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम कानून बनाना। तो कानून बनाने की प्रक्रिया हम देखते हैं। विधानसभा को राज्य सूची में वर्णित सभी 62 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। वह राज्य की आवश्यकता अनुसार इन विषयों पर कानून बनाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है। विचार विनिमय के पश्चात सदन उस विधेयक को पारित करता है। पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजा जाता है। राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भी यदि आवश्यक हो तो भेज सकते हैं। राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के उपरांत विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। ठीक है, अधिनियम तब लागू रहते हैं
तब तक लागू रहते हैं जब तक कि उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय किसी वाद अथवा याचिका के तहत संपूर्ण रूप से या अंशतः भारत के संविधान से असम्मत होने के कारण अवैध घोषित न कर दे, तब तक एक विधेयक क्या होते हैं, कानून होते हैं ना। आगे देखिए वित्तीय कार्य। तो विधानसभा राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। शासन द्वारा संचालित योजनाओं कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रतिवर्ष विधानसभा में राज्य की आय व्यय विधेयक, जिसे बजट कहते हैं, प्रस्तुत होता है। विधानसभा द्वारा पारित होने पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। इसके पश्चात ही सभी वित्तीय कार्य संचालित होते हैं। आगे देखिए वित्त विधेयक वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर देखिए विधान परिषद। तो जिन राज्यों में व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं उनमें राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा तीनों को संयुक्त रूप से विधानमंडल कहते हैं। वर्तमान में बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में विधानमंडल के दोनों सदन हैं। मध्य प्रदेश में यह सदन गठित नहीं है। विधानसभा को प्रथम या निम्न सदन तथा विधान परिषद को द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये हमारा पाठ खत्म होता है। यहाँ पर आप इसको एक बार फिर से पढ़िए और समझिए। फिर इसके अगले वीडियो हम इसके कराते हैं अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद।